स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो, हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीक में थोड़ा सा फिर बिजी हो गया था, आप लोग के साथ लाइव जुड़ नहीं पाया। देखता हूँ अगले वीक, मतलब आने वाला वीक में मेरा कैसा रहता है टाइमिंग वगैरह। ठीक है। एंड अगर मैं लाइव भी नहीं आता तो मैं गूगल मीट का लिंक भेज दे रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। कोई भी अगर ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड चलिए, आने वाले वीक को देखते हैं कैसा मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। इस वीक कैसा मार्केट था, सब कुछ। पहले तो सारे लेवल्स हटा देते हैं। ठीक है, नए से शुरू करते हैं। तो सिंपल है, मार्केट ये जो करेक्शन था ये एक्सपेक्टेड था ही था, है ना। तो ये क्या किया मार्केट, यहाँ पे इसने एग्जैक्टली एक मेजर सपोर्ट बनाया। ठीक है, मेजर सपोर्ट बना के ये जो रेड कैंडल जो बनाया ना, मैं आपको प्रीवियसली भी बहुत बार बोल रहा था, अगर मार्केट लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप जाके देखोगे, कौन सा दिन का है, 14 अगस्त ना, अभी तो सितंबर चल रहा है ना। 14 अगस्त मतलब मैंने बोला था, मुझे इतना याद है मैंने क्या बोला था। जो मार्केट कंटिन्यूअली आ रहा है ना, मार्केट कंटिन्यूअसली आ रहा है, अगर एक वीक टाइम फ्रेम पे डोजी रेड डोजी बना दिया, रेड डोजी बना के ब्रेकआउट दे दिया कोई भी साइड, तो मार्केट एक बाउंस बैक करेगा ही करेगा करके बोला था मैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार बनाया डोजी। ठीक है, हम्म, यहाँ पे एक पिन हैमर, सोच हैमर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक डोजी बनाया, मोमेंटम देखो। डोजी डोजी बनाया, मोमेंटम देखो। हाँ, और जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड पे आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे उसको ट्रेंड चेंज करना, डाउन ट्रेंड पे आ रहा था, डोजी बनाया, उसको ब्रेकआउट दिया, रॉकेट मोमेंटम, है ना। डाउन ट्रेंड में एक हैमर जैसा बनाया, ऊपर गया, डोजी बनाया, ऊपर गया। हाँ, तो ये क्या है, सारी चीजें आपको प्रीवियसली देखना पड़ता है। ठीक है, प्रीवियसली जो भी चीजें हैं आपको सारी चीजें नोट डाउन करके लिख के रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी डोजी बन, डाउन ट्रेंड में डोजी बनाया, रेड डोजी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे होल्ड किया, ऊपर का बाउंस बैक दिया। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड, डोजी, ब्रेकआउट, एक स्पीड मोमेंटम। यहाँ पे डाउन नहीं, ये वाला डाउन ट्रेंड देखो, डोजी बनाया, ब्रेकआउट देते ही स्पीड मोमेंटम। सो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, रेड कैंडल का डोजी बनाया, मोमेंटम दिया। ठीक है, ये एक हेल्दी करेक्शन है, आप समझ समझ लो। ठीक है, अब क्या मार्केट कर सकता है, मार्केट अब बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इसको सपोर्ट बनाया है। ये एक लेवल होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल, और ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो बियरिश इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अगर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम दिया, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, मार्केट को, बैंक निफ्टी को स्पेशली, जब तक इस
ब्रेक इस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब 46,315 के ऊपर ही, 355 के ऊपर अपर साइड का एक मोमेंटम और 1 वीक टाइम फ्रेम पे बचा है। कहीं ना कहीं ये होगा पहला टारगेट 46,928 का। फर्दर उसको भी ब्रेकआउट करता है तो 47,000 के आसपास का एक अपसाइड, ये 1 वीक का बात कर रहा हूँ मैं, 1 वीक के टाइम हिसाब से। ठीक है, एंड देखोगे तो एक और बात, मार्केट ना ऑलमोस्ट अपना डाउन साइड का स्ट्रक्चर फिल कर चुका है। ठीक है, अगर ये डोजी को अगर मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक इसने बेसिकली मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर फिल कर चुका है। तो अब क्या है, एक्सटेंडेड लेवल्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, सो बेसिकली अभी देखो ये एग्जैक्टली 0.1 से ही रिजेक्शन ले रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना, एग्जैक्टली 0.1 से रिजेक्शन लिया है, 1.68 से। सो अब अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो हमको कहीं ना कहीं टारगेट एरिया ये मिलना चाहिए अपने को, 46,551 का लेवल मिलना चाहिए, है ना। सो मैंने क्या किया, इस डोजी का नीचे से फिबोनाची लिया, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक डाला। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 0.5 से मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके डायरेक्ट इसने 44,609 को ब्रेकआउट दिया, एंड फर्दर इसने 0.2 के एरिया को भी ब्रेकआउट दिया। 0.2 के एरिया का एग्जैक्ट सपोर्ट बना के ये ऊपर अब जा रहा है ना। सो अब क्या है, इंपॉर्टेंट जोन अब मार्केट के लिए ये है, बियरिश इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही हम होंगे, है ना। ये हो गया हमारा 1 वीक के हिसाब से, है ना। अभी 1 डे पे आ जाते हैं। 1 डे पे अगर देखोगे तो 1 डे पे अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिब डालो तो 0.1 का एक एग्जैक्टली एरिया यहाँ पे एक मिला, एंड 50% का जो एरिया है इस पर्टिकुलर जोन का, एंड इस, सो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम अगर इसको ब्रेकआउट करता है कहीं ना कहीं ये सब एक रेसिस्टेंस जैसा एक्ट करना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा एक पुल बैक देना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर देखोगे रेड एंड रेड कलर का मैचिंग, सो यही है, ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा एक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो ये यहाँ तक का एक पेंडिंग मोमेंटम और एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट को अब थोड़ा बहुत कूल डाउन करना पड़ेगा। मतलब क्या है, पुल बैक देना पड़ेगा। 1 वीक के हिसाब से देखोगे कल लगातार फिर से कंटिन्यू 4 दिन क्या है अपना रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट अगर एक बार फिर ये पर्टिकुलर एरिया को ब्रेकआउट देगा तो पहला रेसिस्टेंस अपने को 46,551 होगा, दूसरा फिर अपने को डायरेक्ट 46,928 का एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मिलना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे
सो बेसिकली गाइस क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन देना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मार्केट पूरा ही गिर जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट को जितना भी मोमेंटम दिया है मार्केट ने, नो डाउट मार्केट को अब थोड़ा बहुत पुल बैक्स देना ही पड़ेगा, है ना। अगर डाउन साइड में आता है ये पर्टिकुलर ये रेक्टेंगल एक इम्पोर्टेंट काम जैसा आएगा। मैं अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है करके मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस मार्केट अच्छा मोमेंटम तो दिया है, नो डाउट, ठीक है। एंड सॉरी एंड अगर देखोगे तो हर एक अब क्या है लो से, लेकिन हर लो से बाइंग आ रहा है, ठीक है। तो क्या है मेन मार्केट को अब इस पर्टिकुलर जोन पे ही सबका मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो 355 को ब्रेकआउट करता है तो सीधा सीधा 551 तक चले जाएगा मार्केट, एक फ्लो में निकलेगा। एंड मैं भी ज्यादा कंफ्यूजन के लिए ज्यादा लेवल्स डाउन साइड इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही हम प्लान आउट करेंगे, ठीक है। एंड अपसाइड हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही प्लान आउट करेंगे गाइस, ठीक है। मैं ज्यादा लेवल्स आपको डाल के फिर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कम लेवल्स में आपको कैसे समझ आएगा मैं वो समझा रहा, ठीक है। एंड जो भी चीजें हैं अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो आपको तो गूगल मीट का लिंक मैं तो भेज देता हूँ, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। ये है हमारा डिटेल एनालिसिस अपना बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली। ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है 46,355, इसको ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं 46,551 का टारगेट मुझे दिख रहा है ना। उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं अगर कुछ टारगेट्स बच जाता है तो हम उसको एक्सटेंड कर करके चल जाएंगे, सिंपल। तो मेरे हिसाब से तो एक पुल बैक देना चाहिए। अगर मार्केट कल डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खुलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को खुल के इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही मैं सी में लूंगा, नहीं तो मैं तो थोड़ा डाउन साइड के लिए इस वीक प्लान आउट करूंगा, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से मोमेंटम एक पलटना चाहिए। हम्म? अगर आपको लेवल चाहिए तो सिंपल है यार, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट डालोगे, फिर इस हाई तक डालोगे, ये देखो 0.5 का लेवल मिल रहा है। नहीं तो पूरा ही हाई तक डाल दोगे तो ये देखो 0.5 का लेवल मिल रहा है कि नहीं। ये सारे लेवल ये देखो 1 का 0.6 का एरिया मिल रहा है कि नहीं। हाँ, फिर इस पर्टिकुलर जोन से डाउन तक डालोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहा है। नहीं तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डालोगे, इसका 50% लोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा। सो यही है कि आपको हर पॉसिबल वे में सोचना पड़ेगा। गाइस मैं एक बार ये कर रहा हूँ, मेरे को इस वीक भी टाइम हो नहीं पाया। मैं 100% नेक्स्ट वीक ट्राई करूंगा वीडियो डालने के लिए। कौन सा अपना फिबोनाची का मास्टर क्लास, ठीक है। चलो निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, सारे लेवल हटा देते हैं, नया लेवल से स्टार्ट कर देते हैं निफ्टी में। देखो गाइस, निफ्टी 3 जो रेड कैंडल बनाया है लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा, मैं 19,726 तक का एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों लेवल तक, ठीक है। 600 और 728 के लेवल तक का, है ना। एंड अगर ये तीनों पॉइंट को जोड़ोगे, ये 3 4 रेड कैंडल को,
तो 20,200 267 के ऊपर बुलिश टारगेट विल बी ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम। क्या होना चाहिए? इस पर्टिकुलर जोन होना चाहिए हमारे लिए 1 वीक का टारगेट, अगर ऊपर साइड में सस्टेन करता है ना? ठीक है, इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ तक का 1 वीक का टारगेट मेरे को दिख रहा है। एंड डाउन साइड में अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर जोन पे डाउन साइड हम लोग 20,063 के नीचे कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। एंड फिर अगर देखोगे, अगर हम ये जो 4 कैंडल है इसको भी जोड़ेंगे यहाँ से एग्जैक्टली हाई तक, तो देखो एग्जैक्टली 0.5 का ब्रेकआउट दिखा के इसने ट्रैप करके ऊपर लेके चला गया सबको, है ना? मतलब जो भी एग्रेसिवली बैठे थे सबको मार्केट ने निकाल दिया। चलो अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे मार्केट ना थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 7 रेड के ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, और ये भी डोजी बनाया, ये भी डोजी बनाया, अब जो भी कैंडल है ये भी डोजी बनाया। तो सिंपल बात है गाइस, डोजी ब्रेकआउट पे जो भी ट्रेड लेगा जिस साइड भी, उसका एसएल हंटिंग तो होना पक्का है, ठीक है। तो हम ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये रेड पॉइंट के ऊपर ही हम लोग प्लान आउट करेंगे, ठीक है। हमारे लिए ये ये दोनों जोन इंपॉर्टेंट जोन है, इस दोनों को ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली हम 20,591 तक का एक टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? हाँ पे अगर देखोगे, तो हमारे लिए ऊपर साइड के लिए 20,355 का एक टारगेट मिलना चाहिए अगर मार्केट 20,267 को ब्रेकआउट कर देता है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.5 को इसने सपोर्ट बनाया, एग्जैक्टली 0.5 को सपोर्ट बनाया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो ये फिर जो 50% का एरिया है फिर इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बना के 3 दिन जो रैली किया है अभी तक, है ना? तो सिंपल है, इस रेड कैंडल को भी आप कैलकुलेशन कर लो, तो आपको ऊपर साइड का लेवल फाइंड, इसको ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं अपने को ये वाला एक पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट ये वाला दिखना चाहिए। ये वही एक पर्टिकुलर आपके लिए इम्पोर्टेंट जैसा काम आएगा, है ना? यहाँ से लो, ये लो, हाई से लो तक डालोगे तो सिंपल है, मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के नीचे हम लोग पुट साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अगर इसको रेक्टेंगल को फिर सपोर्ट बना लिया तो ये देखो यहाँ पर तक का दूसरा टारगेट दिखना चाहिए अपने को, है ना? तो वही है।
चलो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो। तो सिंपल है, मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही आ जाता है तो हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे, है ना। उसके पहले अगर मार्केट ये दोनों रेंज पे रह गया ना तो मार्केट साइडवेज होने का 100% चांसेस है। ठीक है, ठीक है। तो हम मैंने आपको टोटल लेवल डाल के दे दिया। अगर डाउन साइड आता है तो मेरे लिए पहला टारगेट कहीं ना कहीं 19,228 का ही होना चाहिए। 19,728 तक का। नहीं तो अगर आप एक काम कर सकते हो, ये लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का लो, यही पॉइंट आएगा। नहीं तो ये वाला रैली जो स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो रैली दिख रहा है, गाइस। तो अब क्या है, अगर डाउन साइड में कुछ टारगेट मिलना चाहिए मुझे, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा, मार्केट अगर 20,000 क्रॉस कर दिया, फिर से नीचे आने लगा 20,000 के नीचे, तो मेरे लिए डाउन साइड के लिए अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन पे है ना मार्केट अभी। हम्म, कहीं ना कहीं पहला टारगेट मेरा होगा 19,996। ठीक है, उसके बाद 19,551, उसके बाद होगा 19,586। ठीक है, ये है मेरा 3 टारगेट डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए देखो, इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करता है, 20,231 को ब्रेकआउट करता है तो वो डायरेक्टली आपको पहला टारगेट 20,267, दूसरा टारगेट 20,500, 20,355, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 115 मिनट्स पे। है ना। हम्म। अ, है ना, ये जोन को डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं अपने को 19,996, और मैं यहाँ तक तो टारगेट दिख रहा है 19,951, उसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो 19,800, 19,859 का। अपसाइड के लिए मैं तो अब और एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरा। अगर फिर भी जाता है तो हम लोग का 20,223 के ऊपर ही एक बार ये वाला लेवल को क्या बोलते हैं, ब्रीच करके फिर नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपको, अगर कोई भी कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, एंड कोर्स से रिलेटेड अभी हमारे पास कुछ स्लॉट्स अवेलेबल है। हमारा दो टाइप ऑफ कोर्सेस है,
एक हम लोग लाइव बैठ के आपके साथ ट्रेड भी लेते हैं, आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपको सिखाएंगे भी। ठीक है, लर्निंग पर्पस में से आपको टोटल सिखाएंगे। ये पूरा मतलब होल डे हम लोग के साथ आप बैठ सकते हो। एंड हमारा मेन जो कोर्स है ये 25,000 का है। आप फुल टाइम हमारे बैच में रहोगे एंड हमारा एक पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप जुड़ जाओगे, है ना। तो आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। एंड ये जो भी हम ये जो लेवल्स है अभी आप जो देख रहे हो, ये लेवल्स आप सबको टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, है ना। एंड आप ये जो मैजिक लेवल्स है, मैजिक लेवल्स में भी आपको हमारा बैच जब ज्वाइन करोगे ये मैजिक लेवल्स भी आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है। एंड अगर मैं एक ही चीज नहीं देखता हूँ गाइस, मेरा भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है। मैं बहुत कैलकुलेशंस वे में ही ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड दे ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड देता हूँ, सब करता हूँ। ठीक है। हर एक चीज में, स्टॉक मार्केट हो कोई भी चीज हो, मार्केट मैथमेटिक्स लगता ही लगता है। एंड वो कैलकुलेशंस वगैरह हम सब हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। अगर हो पाता है मंडे में लाइव आऊंगा, नहीं तो मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जुड़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। एंड मिलते हैं कल। ठीक है। मैं तो इस वीक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा। अगर उसको फिर ऊपर जाना है कहीं ना कहीं वो 18,500 नहीं तो 19,000 तक फिर आके एक वहां पे एक सपोर्ट जैसा बना के फिर फर्दर 21,000 नहीं तो 22,000 तक का एक मोमेंटम देना चाहिए। क्या है, ये सब करेक्शन ही है, करेक्शन होना चाहिए, हेल्दी करेक्शन हो। ये नहीं बोल रहा कि मार्केट गिर ही जाएगा आप कल से पुट शॉर्ट करके बैठे रहो, ऐसे कुछ नहीं है। मेरा माइंडसेट ऐसे बोल रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बोल रहा है। आप अगर चाहो तो आप खुद से भी एनालिसिस करो। मैं तो बोलता हूँ आप एनालिसिस करो, चार्ट देखो, सारी चीज देखो। एंड मिलते हैं हम कल। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड गाइस, एंड जय जगन्नाथ।